बैठो, उस सीक्रेट लेकिन कोई ये नहीं बताता, कोई ये नहीं बताता कि वो सीक्रेट प्लेस कहाँ है। वेयर इज द सीक्रेट प्लेस, व्हाट इज द सीक्रेट प्लेस। पुराने नियम से लोग उसे खोज रहे हैं, कोई नहीं जान पाया उसका सीक्रेट प्लेस कहाँ है। पुराने नियम में अगर आप मूसा को देखो, जो कि परमेश्वर का मित्र कहलाया, रूबरू उसने बातचीत की है, आमने सामने बात की है, अब्राहम ने फेस टू फेस बात की है, उन्हें भी सीक्रेट प्लेस मालूम नहीं था। सीक्रेट प्लेस कहां पर है। आज मैं इस बात को आपको खोलने जा रहा हूं। मुस्कुराइए, आनंदित होइए। God has shown his mercy and special grace and special favor upon you. You are going to know the secret place. आप जानना चाहते हैं? मूसा निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय उसके 12 पद से 15 पद तक पढ़ना, आगे बढ़ जाना। वहां पर मेंशन है कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा पहाड़ पर चढ़ा, और मूसा आज्ञाकारी था, वो बेचारा पहाड़ पर चढ़ के चला गया। और बाइबल बताती है उसने अपने असिस्टेंट को सारे कमांड्स के इंस्ट्रक्शंस दी, तुम लोग ऐसा करना वैसा करना, और वो बेचारा पहाड़ पर चढ़ गया। 6 डेज वो पहाड़ पर वेट कर रहा है। नो गॉड, नो प्रेजेंस। बाइबल कहती है 7वां दिन जब आया, मैं और आप होते तो नीचे चले आते, लेकिन इसका पेशेंस देख के 6 डेज वेट किया इसने। 7वें दिन बादल ने उसे घेर लिया। वो स्थान पर परमेश्वर का तेज आ गया। नीचे जो लोग थे, वो लोग जब पहाड़ी को देखते थे तो पहाड़ी पर प्रचंड आग दिख रही थी, परमेश्वर नहीं दिख रहा था। यहाँ पर मूसा उस बादल में घिरा हुआ है। फिर आवाज आती है, ऊपर चढ़ा, और मूसा ऊपर फिर चढ़ के जाता है, बादल में से होकर ऊपर चढ़ जाता है। और लिखा है वो 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। एलिया के बारे में देखें, 1 किंग 19 चैप्टर से आप पढ़ना, आपको मिलेगा। इजबेल जब उसके प्राणों के पीछे पड़ गई कि मैं इसे मार डालना चाहती हूँ, वो घबराया हुआ था, अत्यंत घबराहट में पड़ा हुआ था, मैं क्या करूं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता जा रहा है जंगल के अंदर। लिखा है बांज वृक्ष के नीचे आकर जब वो बैठ गया तो स्वर्गदूत वहां से आया, स्वर्ग उसके लिए खुला। स्वर्गदूत रोटी और सुराही में पानी लेकर आ गया। मैं विश्वास करता हूं उसका होली कम्युनियन हो गया वहां। और जब उसने उसको खाया और उसको पिया, सो गया। जैसी हमारी आदत है, हम लोग खाते पीते हैं, सो जाते हैं। फिर स्वर्गदूत ने उसे जगाया, उसने कहा खा, उठ, उसे खा पी, क्योंकि तुझे बड़ी लंबी यात्रा करनी है। बाइबल कहती है उस रोटी से, सूखी रोटी से और सुराही के उस पानी से हेवनली जो सप्लाई हुई थी, उसको खाकर उसके अंदर इतना बल आ गया, 40 डेज डे एंड नाइट वो चलता रहा। कैन यू इमेजिन। लेकिन चलते चलते वो एक पहाड़ पर गया, वो होरेब पहाड़ पर पहुंचा। मूसा सिनाई पहाड़ पर पहुंचा था। सीक्रेट प्लेस इसको नहीं मालूम, ये वेट कर रहा है। आंधी आई, परमेश्वर उसमें नहीं था। भूकंप आया, परमेश्वर उसमें नहीं था। तूफान आया, उसमें परमेश्वर नहीं था। ये परमेश्वर की आग को लेकर आता था। इसकी एक प्रार्थना पर आग स्वर्ग से नीचे उतरती थी, आग दिखाई दी। परमेश्वर हमारा कंज्यूमिंग फायर है, लेकिन उस आग में भी परमेश्वर नहीं था। सीक्रेट प्लेस इसे भी नहीं मालूम। अन्य जातियां, दूसरे धर्म के लोग, दूसरे फेथ के लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, उसे ढूंढते हैं, नहीं मिलते। लेकिन मैं आपको आज की सुबह गुड न्यूज देने जा रहा हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। मैं चाहता हूं दिल से कहें, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस रिवीलिंग अस द सीक्रेट प्लेस। यीशु मसीह ने उस सीक्रेट प्लेस को खोल के रख दिया। उसने बताया सीक्रेट प्लेस वो प्लेस होता है जहां पर पिता परमेश्वर मौजूद होता है। Where Father is, that is the secret place, and nobody knows where is the secret place. So Jesus said in Matthew chapter 6, अगर आप उसके 6 अध्याय की 6 पद को पढ़ेंगे, यीशु ने कहा कि तू अपनी कोठरी में जा, द्वार को बंद कर, और तुझे तेरा पिता गुप्त में बैठा हुआ मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सीक्रेट प्लेस इज दिस, कि जब आप उस
प्रार्थना में जाते हैं, अपने किवाड़ को बंद करते हैं, और तब आपकी मुलाकात सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर से होती है, जो ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है। वो सर्वव्यापी है अजीजों, ये बात कभी मत भूलना। परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह वो मौजूद है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यीशु जब जीवित थे तब उन्होंने ये बात कही थी। और यीशु मसीह के आप दिनचर्या को देखें, वो बंद कमरे में नहीं जाते थे। बाइबल कहती है वो एकांत में चला जाता था, भोर उठते ही वो जंगल में चला जाता था, वो पहाड़ पर चला जाता था, वो गसमनी बाग में जाता था। इसका अर्थ क्या है? वो कमरा कौन सा है, वो रूम कौन सा है? बाइबल समझाती है, हमें प्रकाशित करती है कि हमारा शरीर वो ड्वेलिंग प्लेस है उसका। ये आपका घर है। आपको इस घर के किवाड़ बंद करने पड़ेंगे, डोर को बंद करना पड़ेगा। आसान शब्दों में कहूं तो जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता का निवास स्थान आप हैं, वो आपके अंदर है, महिमा की आशा आपके अंदर है, यीशु आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा वो परमेश्वर जो आपके अंदर है, आप जब उसे ढूंढते हैं और खोजते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, आपको वो द्वार बंद करना पड़ेगा। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, संसारिक शारीरिक आंखें बंद करते हैं, ताकि संसार की बातों में आपका ध्यान न जाए, आपका ध्यान अंदर आए। अजीजों, परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर अंदर है, अंदर है, और आपके और मेरे अंदर है। सो मुझे प्रैक्टिस करनी है, अपने अंदर झांकने की, कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने अंदर ध्यान लगाना है, अपने अंदर। हो सकता है आपको दूसरे और भी दरवाजे बंद करने पड़े, किसी को हो सकता है टीवी रूपी दरवाजा बंद करना पड़े, किसी को मोबाइल रूपी दरवाजा बंद करना पड़े, किसी को लोगों के इन्फ्लुएंस, लोगों के कॉन्टेक्ट, लोगों का ये दरवाजा बंद करना पड़े। जब आप इन द्वारों को बंद करते हैं, ये तो आप पलटते हैं प्रभु की ओर, अंदर की ओर झांकते हैं, तो परम पिता परमेश्वर आपको मिल जाता। तो आपको और मुझे इस बात का टाइम बिताना है, प्रैक्टिस करनी है कि मेरा सारा ध्यान मेरे अंदर लगे, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे अंदर विराजमान है। अजीजों, ये काम सीक्रेट में है, और जब आप ये काम गुप्त में करते हैं तो आपको इसका प्रतिफल प्रभु खुले में देता है। ये उसका वायदा है। 3 बातें हैं जो यीशु ने कही सीक्रेट आपको करनी है। अगर वो 3 बातें सीक्रेट की आप करते हैं तो आपको उसका रिवार्ड खुले में मिलता है। जब तू दान दे, तेरा दाहिना हाथ दे तो तेरे बाएं हाथ को पता ना चले, इतना सीक्रेट। और हम लोग क्या करते हैं, हम सब जानते हैं। जब तू उपवास रखे, अच्छे से अपना मुंह धो ले, बालों में तेल लगा, गुप्त में उपवास रख, इसलिए नहीं कि लोग मुझे उपवासी जाने, तब पिता तुझे खुले में इसका प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे, गुप्त में प्रार्थना कर, किवाड़ बंद कर, गुप्त में तेरा पिता बैठा है, वो तुझे ब्लेस करेगा, वो तुझे आशीष देगा। यीशु जी ने कहा, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे आशीष देगा। अजीजों, जो व्यक्ति इन 3 बातों में फेथफुल है, ईमानदार है, वो किसी भी चीज में विश्वास योग्य हो जाएगा। आप उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं, वो हर चीज में फेथफुल निकलेगा। अगर वो इन 3 बातों में फेथफुल है, गिविंग में फेथफुल है, फास्टिंग में फेथफुल है, प्रेयर में फेथफुल है, तो वो हर चीज में फेथफुल होगा। और मैं आपको गुड न्यूज दूं, साम 101:6-7 में लिखा है, पिता के सम्मुख वही व्यक्ति खड़ा हो पाएगा जो विश्वास योग्य होगा, जो विश्वास योग्य होगा। बाइबल कहती है रेवलेशन 3rd चैप्टर में, हमारा यीशु सच्चा है, जो आमीन है, और जो विश्वास योग्य है, मेरा विश्वास योग्य है। प्रभु की विश्वास योग्यता मेरे और आपके ऊपर आए। आइए हम धन्यवाद दें, यीशु को धन्यवाद दें, यीशु को धन्यवाद दें, यीशु को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें और कहें, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता,
मेरा दिल उससे भर जाता। ओ मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। Thank you, Father, my daddy, my papa. Thank you for loving me, embracing me, kissing me. मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद, गले लगाने के लिए धन्यवाद, मुझे चूमने के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि मेरा शरीर आपका निवास स्थान है। My body is your dwelling place, and the whole Trinity is living in me. Thank you, Papa. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, revealing us this truth. प्रभु धन्यवाद 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 हो। और आला बाबा शांदरी दलहा शिखरे दिली नहंदरी दलहा रीब्रा रिक्लवलवा कोरी बिली नहंदरी दलहे निबी शिखरो दलो नहंदरी दलहा निबी हेरे लेना बाशांदरी दलहा ललबा राब्रा रिक्ला बाबला ले ले भी शबराइदना। सब लोग प्रार्थना करें 30 सेकेंड अन्य भाषा में। रिदान हंदरी दलहे निकी लीना हट परो दुलुन हंदरी दलहे निवी शिखरे दिले नहंदरी दलहा निकी कोरे बेदे न खाला न हक बरादन हंदरी दलहा ललबा राब्रारी क्लवला लबा शवेरे दिले नहंदरी दलहा ललबा रब्बा रबान हंदरी दलहा निकी की रे बेना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 हो। आइए हम प्रार्थना करें विशेषकर उस स्थान के लिए, उस एरिया के लिए जहां परम पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है। जो जहां रहता है उस एंटायर एरिया के लिए, उस शहर के लिए, उस गांव के लिए, उस कस्बे के लिए, उस टाउन के लिए, उस कॉलोनी, उस मोहल्ले के लिए प्रार्थना करें। हर व्यक्ति प्रार्थना करे। इस घड़ी आप अपनी आंखें बंद करें, प्रभु की आत्मा की सहायता से अपने क्षेत्र को देखें। पवित्र आत्मा जो आपको दिखा रहा है विशेषकर उसके लिए प्रार्थना करें। जरूरी नहीं है आप मेरे शब्दों को पकड़ें, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कुछ समझ में ना आए तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अगर आपके पास कोई विषय है तो उसको प्रार्थना करें। होली स्पिरिट कुछ आपको दिखाता है उस चीज के लिए प्रार्थना करें। री बाबा भौल री दालानाबा शकेरी दिली नहंदरी दलहा ललबा ओरे बेले न खाली न हखबरो दुलु नहंदरी दलहे लिलबे शिकेरे हे दिले न खाला न हखबरी दलहा ललबा। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ बनबसा क्षेत्र के लिए प्रभु जी। हाँ, कटीमा टनकपुर एंटायर एरिया को प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस एरिया को प्रभु तेरे चरणों में ले आया हूँ प्रभु जी। तूने मुझे यहाँ का रॉयल प्रीस्ट बनाया है, तूने मुझे यहाँ का राजा बनाया है, यहाँ का याजक बनाया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ के लोगों के लिए प्रभु जी, इन सब के बुद्धि से अंधेरे की पट्टी उतर जाए यीशु के नाम से। प्रभु तेरा अभिषेक इनके ऊपर उतरे प्रभु जी, तेरा अभिषेक इनके जुए को तोड़े प्रभु जी। ये प्रभु तेरी ओर फिर कर आए प्रभु जी। हाँ प्रभु, तेरे वचन पर विश्वास करें, भरोसा करें, कल्याण पाए प्रभु जी। प्रभु ये सच्चाई को जानने पाए कि आपने इनके गुनाहों को बख्श दिया है, इनके अपराध क्षमा हो चुके हैं। ये लोग अंधेरे से रोशनी में आ चुके हैं, स्वर्ग राज आ चुका है। किंगडम ऑफ गॉड इज हियर। हालेलुया। रावलीने है के बेरे शकोरो दोलो नहंदरी दलहा ललबा शबोरो दोलो नहंदरी दलहे नेबे खेरे देले नेबे शिखरो दोलो नहंदरी दलहा निबी किब्रा रिक्लवललवा शंदरे दिले नहंदरी दलहा निबी हे रे बेना खाला ना खाली ना खबर हो दुलु नहंदरी दले लेबे शकार हो लो नहंदरी दलहा ललबा रब्बा रबो नहंदरी दले नहीं पे शिखरे दिले शिखरो दुलो नहंदरी दले लेबे। प्रभु प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर घर से प्रभु आपकी जय जयकार की आवाजें निकले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक जन के यहाँ से प्रभु तेरी स्तुति और आराधना होने पाए प्रभु जी। हर घर में तेरा वचन महिमा पाए। हे रे दे न खाले न हक बरो न हक बरी की बारे दे लेना हक बरे न हंदरी दलहा ललबा। प्रभु आपके प्रेम की आत्मा को मैं रिलीज करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हम प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए। आइए भारत देश को प्रभु के चरणों में लाएं। प्रभु हम अपने इंडिया को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। आपने भारत देश के लिए अपनी जान दी है प्रभु जी, अपना बेशकीमती लहू बहाया है प्रभु जी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ भारत देश के वासियों के लिए प्रभु जी। प्रभु जी अभी तक जो लोग आपके सुसमाचार को नहीं सुन पाए, प्रभु तेरे अनुग्रह में वो सुन नहीं पाए, पवित्र आत्मा तू लोगों को कायल कर कि वो तौबा की नौबत तक आए। प्रभु उनकी आंखों से अंधेरे की पट्टी खुल जाए। यीशु मसीह आप अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने, मसीह यीशु को जाने। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के लिए प्रभु आपका आत्मा यहाँ मंडराए प्रभु जी। ओरे बेरे हे खबाला ना खबरो दो ना हरी शखरो दो ना हंतरी दलहारा लवा विग्रा हे खेले हे नवा शखरो दो ना हंतरी। प्रभु विनती करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान और गुजरात के लिए प्रभु जी। री हे के बेनी की री ना हक बरे दिन हंतरी दलहारा लवा। प्रभु यहाँ से कोई प्राणी नाश ना हो, यहाँ के लोग आपकी महिमा को देखें प्रभु जी। ही बारादा ना हंतरी दलहे निबी कि बरे दले ना हंतरी दलहो लोगो शखरो दलो ना हंतरी दलहा निबी कि रे बेले ना खाले ना हक बरादा ना हंतरी दलहे निबी शिखरो दलो ना हंतरी दलहा लवा। प्रार्थना करते हैं महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए, कर्नाटका के लिए, माए केरला के लिए, तमिलनाडु के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए। ही रहा नहंदरी दलहे देवे शिखरो दलो नहंदरी दलहा दिंगी की बरा नहंदरे दले गवा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधकार के राज्य को हम डिस्ट्रॉय करते हैं इन जीसस नेम। प्रभु अंधकार की शक्तियों के कार्यों को हम ध्वस्त करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके राज्य को स्थापित करते हैं यीशु नासरी के नाम पे। रीखा लाहा लावा शके रे दे ना हक मरो दलो ना हंदरी रबे नहंदरी दलहे दले। प्रभु मैं विनती करता हूँ यहाँ के लोग आत्मा के चलाए चलने पाए। रीखे देहे ना बा शिखा रहा ना हंदरी रहे नहंदरी दलहे दले शको दलो ना हंदरी दलहा लवा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उड़ीसा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड और बिहार के लिए। रिहाबाना हाथ पर ही दलहो लोगो शखरो दलो नहंदरी दलहारी की खीरा वाला न खाले ने के बेरे दले नहंदरी दलहो नबा शाक्रा वाला नहंदरी दलहे दले। सिक्किम, वेस्ट बंगाल के लिए, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम पर प्रभु आपकी आशीषों, आपकी प्रभुता को घोषित करते हैं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु पूरा भारत प्रभु आपकी महिमा को देखे, यीशु जी के नाम से विनती करते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं विश्व के पर कल्याण हो, विश्व में शांति आए। विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं मैं उसके नाम पहले सबके आज बोलूंगा और फिर आप सब एक साथ प्रार्थना करें अपनी भाषा में, अन्य भाषा में, जिसको जैसे प्रोफेटिक वर्ड मिलता है। प्रार्थना करेंगे इजराइल के लिए, आयरलैंड, इराक, आइसलैंड के लिए, केन्या, कुवैत, लेबनान, मलेशिया के लिए। प्रार्थना करेंगे इटली, जापान, जॉर्डन, ताजिकिस्तान के लिए, मैक्सिको, मंगोलिया, नाम्बिया, नेपाल के लिए, कतर, रसिया, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका के लिए, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, ओमान, पाकिस्तान, पनामा के लिए, स्पेन के लिए, साउथ कोरिया के लिए, श्रीलंका, भूटान के लिए, चाइना के लिए प्रार्थना करेंगे, इंडोनेशिया के लिए प्रार्थना करेंगे, डेनमार्क के लिए प्रार्थना करेंगे, बहरीन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान के लिए, हांगकांग, गुआना, जर्मनी, जॉर्जिया, फ्रांस के लिए, इजिप्ट, कोलंबिया, कनाडा, ब्राजील, बांग्लादेश के लिए। इन सारे देशों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके महान समर्थी नाम से आपके चरणों में, आपके प्रार्थना योद्धाओं के साथ जो इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, इनके साथ मिलकर प्रभु हम आपके चरणों में लाते हैं। पिता हम आपके चरणों में देशवासियों को लेकर आए हैं, यीशु जी के नाम से लाए हैं। प्रभु पिता परमेश्वर आपकी दया इन पर हुई है, ये सच्चाई जानने पाए लोग। प्रभु आपने इनके गुनाहों को बख्श दिया है, इस सच्चाई को ये जानने पाए। प्रभु जी आपने अनंत जीवन दे दिया है, इस सच्चाई को लोग जानने पाए। आपका राज्य आया है, इस सच्चाई को जानने पाए। आप
पवित्र आत्मा के रूप में इनके दिलों में आए हैं, इस सच्चाई को जानने पाए प्रभु जी। Thank you, Holy Spirit. Thank you. Lord, I release your peace upon this country, Lord. प्रभु आपकी शांति यहाँ पर स्थापित हो जाए, आपका राज्य स्थापित हो जाए, अंधकार का राज्य समाप्त करते हैं यीशु जी के नाम से। प्रभु आपके महान अभिषेक को रिलीज करते हैं, आपका आत्मा इन देशवासियों के ऊपर मंडलाए प्रभु जी, और उनके जीवन का पुनर्निर्माण करे, रिक्रिएशन करे अकॉर्डिंग टू योर विल एंड योर डिजायर ओ लॉर्ड। रिहा खालाना हक बरे प्रभु जी, इन देशवासियों के घर का वातावरण स्वर्गीय बन जाए प्रभु जी, इनका व्यक्तिगत जीवन स्वर्गीय जीवन बन जाए यीशु जी के नाम से, यीशु जी के नाम से, यीशु जी के नाम से। रिबाना हक बरी गलहे लेबे शक्र बलना हंदरी दलहे लेबी कीरे बेले ना हक बारो दोना हक बरी दना हंदरी दलहे लेबा शबराला ना हंदरी दलहा लिबे केरे बेले ना खाले ने हक बरा खोरा वाला ना हंदरी दलहा लबा शबेरे दली ना हंदरी दलहा लिबे केरे देले ना खाली ना हक बरी दला हंदरी दले लेबे राब्रा रिब्रा रिक्ला बाबा री देले ना खाला ना हक बरो ना हंदरी दलहा लिबी कीरे बेले ना हक बरो दोलो ना हंदरी दले नवा शब्बा रवा ना हंदरी दले ने खाली ना हक बरे ने हंदरी दले लेबा। प्रभु जी, हम विनती करते हैं एक चौमुखी कलीसिया को लेकर, यूनिवर्सल चर्च को लेकर, जिसके आप पासवान हैं, और कलीसिया और आत्मा मिलकर प्रार्थना करती है रेवलेशन 22:17 के अनुसार, यीशुआ यीशुआ प्रभु आपका आगमन निकट है, आइए पिता अपने पुत्र को भेज, वो अपनी महिमा में आए। पवित्र आत्मा हम सबको तैयार कर कि हम महिमा के राजा से मुलाकात करें। Prepare us to meet the King of Glory. He re de naha kaba shakro dolo nahat para ki bere danahandaro shakre le nahandari dala. In Jesus' mighty name, Amen, Amen और Amen. अब प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, सब लोग एक दूसरे को ब्लेस करें, आशीष दें। धीधला लवा शांधारी धला प्रभु जी, मैं इस EMP ग्रुप को आपके चरणों में लाया हूं। जितने लोग कनेक्ट हुए हैं, जो कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी कारण नहीं हो पाए, प्रभु मैं उन सबको आपके हजूरी में लाया हूं। विनती करता हूं कि आपके प्रार्थना और आराधना की आत्मा इनको कैप्चर करें, अपने वश में कर लें। I release the anointing of the prayer, anointing of the worship. प्रभु आपके अनुग्रह की आत्मा, आपकी प्रार्थना की आत्मा इनको वश में करें। प्रभु ये आपकी उपस्थिति में बैठना सीखें, अपना कीमती समय आपके साथ बिताने पाएं, ताकि आपका वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो, जो कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Closing prayer. भाई राहुल मसीह, आप अगर यहाँ हैं हमारे साथ, प्लीज प्रे द क्लोजिंग प्रेयर। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, आज के वचन के पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर खुदाम तूने सबको बख्शी खुदाम, एक एक भाई पिता परमेश्वर, एक एक बहन पिता परमेश्वर जो इस ग्रुप में खुदाम जुड़ा है पिता परमेश्वर, खुदाम उसके घर के लिए खुदाम पास बने आशीष मांग के पिता परमेश्वर, उसके विश्वास के बढ़ जाने के पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रही हुआ। प्यारे पिता परमेश्वर, घर में जो समस्या है पिता परमेश्वर, कमी है सभी पिता परमेश्वर सबके ऊपर खुदाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह, आपका अनुग्रह
परमेश्वर जुड़ता है पिता परमेश्वर खुदा, प्यारे पिता परमेश्वर, उसके घर पिता परमेश्वर आशीषों से भरे पिता परमेश्वर, भोर में उठ के खुदा तुझे पुकारता। धन्यवाद करते हैं भाई पूरी के लिए पिता परमेश्वर, बदने हैं पिता परमेश्वर, हमें सवेरे उठ के पिता परमेश्वर स्वर्गीय भोजन देते हैं पिता परमेश्वर, जो तू इनको देता है पिता परमेश्वर, अपने भेड़ों को बच्चों को पिता परमेश्वर इफराद में पिता परमेश्वर बांटते हैं पिता परमेश्वर। ये अच्छा भोजन है, स्वर्गीय भोजन पिता परमेश्वर खुदा होंगे पिता परमेश्वर। हम उस सीक्रेट प्लेस में पिता परमेश्वर खुदा जो ऐसा आज बताया पिता परमेश्वर, सीक्रेट प्लेस में पिता परमेश्वर जाके तुझसे मिले पिता परमेश्वर, तुझसे बातचीत करे पिता परमेश्वर खुदा, तुझे सारा अधिकार में जीवन पे दे पिता परमेश्वर खुदा। ओ प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सभा की प्रार्थना के लिए, सभा के लिए पिता परमेश्वर, भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, इनको पिता परमेश्वर वचन का प्रकाशन देता चला जाए पिता परमेश्वर खुदा, और पिता परमेश्वर के सुधी ले जा पिता परमेश्वर, ये वहां पे बन बसा में रहते हैं पिता परमेश्वर खुदा, अपनी आशीषों से पिता परमेश्वर इनको भर पिता परमेश्वर, खुशियों से भर पिता परमेश्वर, तसल्ली से भर पिता परमेश्वर, विवेक के लिए प्रार्थना करते खुदा, उसके काम में, उसके जीवन में पिता परमेश्वर, उसके साथ पिता परमेश्वर, उसको सरफराज कर पिता परमेश्वर। दास का बेटा है पिता परमेश्वर, अकेला है लेकिन पिता परमेश्वर तू उसके साथ में है। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर खुदा आपस में अपने चरवाहे के बेटे के लिए खुदा प्रार्थना करते हैं, यहोवा उसको पिता परमेश्वर अच्छी जिंदगी दे पिता परमेश्वर, अच्छे हेल्थ दे पिता परमेश्वर, अच्छा कैरियर दे पिता परमेश्वर खुदा, जो भी कार्य करता पिता उसमें उसको सफलता मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना के लिए खुदा बाबा, सभा के लिए खुदा धन्यवाद करते हैं, सबको बहुत आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सब बोले आमीन। आमीन आमीन। यीशु जी का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभी के साथ